Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तीसरे विश्व युद्ध की आहट ईरान और इजराइल के बीच तनाव के साथ ही गहरा रही है। इन सब के बीच सभी देश अपने अपने स्तर पर इस मुसीबत को टालने पर जुटे हैं। हालांकि कई देश इस परिस्थिति से निपटने के लिए अब अपना अपना चुनाव करना शुरू कर चुके हैं। ईरान ने 13 अप्रैल की आधी रात को इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक क्या किया, इसके बाद से पूरी दुनिया सख्ते में रह गई। फैसलों का दौर शुरू हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत गिलाद अर्दगान ने कह दिया है कि इस हमले ने सभी सीमाएं लांघ दी हैं। इजराइल के पास इसका जवाब देने का पूरा हक है। वहीं ईरान और इजराइल की लड़ाई ने दुनिया को फिर से दो धड़ों में बांट दिया है। इस पूरे मामले को लेकर अमेरिकी व्हाइट हाउस का कहना है कि अगर इजराइल ईरान पर कोई भी हमला करता है तो उसमें अमेरिका साथ नहीं देगा। इस बीच रूस ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। एक बार फिर रूस ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को खुले तौर पर चेतावनी देकर कहा है कि वो ईरान और इजराइल मामले में दखल नहीं दे। पुतिन ने कहा कि अगर ईरान पर इजराइल के काउंटर अटैक में अमेरिका शामिल होता है तो या किसी तरह से मदद करता है तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। हम खुलकर ईरान के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। ये बयान तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को धकेलता हुआ नजर आ रहा है। पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में ना चला जाए, इसका डर पूरी दुनिया को सता रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में तनाव गहराया तो ईरान को जवाब देने के लिए इजराइल इस समय बदले की आग में सुलग रहा है और बदले के लिए अमेरिका से मदद की उम्मीद कर रहा है। अमेरिका ने इन सब के बीच स्पष्ट तौर पर कहा है कि वो इजराइल के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहेगा। इस बीच रूस ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल के साथ जाता है और काउंटर अटैक की स्थिति में इजराइल का साथ देते हुए जंग लड़ता है तो रूस चुप नहीं बैठेगा। रूस भी जंग में कूद पड़ेगा और रूस और अमेरिका का आमने सामने होने का मतलब ही तीसरे विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को धकेलना है। इससे पहले रूस ने ईरान और इजराइल दोनों से संयम बरतने की अपील की थी। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर से टेलीफोन पर बात भी की थी। ईरान के हमले के बीच मिडिल ईस्ट में तनाव भी गहराया हुआ है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस डटकर इजराइल के पाले में खड़े हो गए। अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान की कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई। बाइडेन ने कहा कि ईरान के खतरों के खिलाफ हम इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम उसके लिए मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने नेतन्याहू से दो टूक कह दिया कि ईरान के हमलों से इजराइल को बचाने की जंग में हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर इजराइल काउंटर अटैक करेगा तो अमेरिका समर्थन नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।